हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन के ऊपर। चाहे आप सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं या आप रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों आप उसे रखें और बाकी सब कुछ छोड़। गाइस, यहाँ मेरे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 पर है यहाँ ये रेड कैंडल, पाइल नंबर 2 पर है यहाँ पर्पल कैंडल। दोनों पाइल में से कोई भी पाइल को चूज कर सकते हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है। अगर आपको पाइल देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये पर्पल कैंडल पर पाइल 2 है और पाइल 1 पर है रेड। होप आपने जो पाइल है वो चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए, जिन लोगों ने रेड कैंडल चूज़ की थी मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइज, अपने पार्टनर के बारे में आप सोचें ताकि जो उनकी एनर्जी है उनको हम टैप इन कर सकें। ओके गाइस, पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ है। वाओ, दो ही कार्ड मुझे रिसीव हो गए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज मेरे पाइल 1 के पीपल हैं, उनके लिए, उनके पार्टनर के उनके क्या। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 6 ऑफ कप्स। अमेजिंग। एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं यहाँ 2 कार्ड और लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 मोर कार्ड। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, 9 ऑफ कप। होप आप कार्ड देख पा रहे हैं। गिव मी 1 मोर कार्ड। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की, उनके लिए ट्रू इंटेंशन क्या है। ओके, यहाँ हमें कार्ड रिसीव हुआ है टावर का। हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। सबसे पहले तो यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकती हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, बट स्ट्रांगली यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, अपनी जो लाइफ है वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आपको एक इस तरह की, मतलब एक कंपैटिबल समझते हैं आपको खुद से कम नहीं देखते हैं। आपको आप में वो सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो उनको अपनी वाइफ में, अपनी गर्लफ्रेंड में या अपने लाइफ पार्टनर में मतलब उन्होंने कभी इमेजिन की होगी। तो सारी की सारी जो क्वालिटी है वो आप में ही देखते हैं। जो भी इस रिश्ते में आप उनके लिए करती हैं तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को गिव एंड टेक का भी रिश्ता देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप उनके लिए कर सकती हैं या कर सकते हैं वो चीज़ें कभी भी किसी ने उनके लिए नहीं की और ना ही कोई कर सकता है। आपको फॉर श्योर पास्ट लाइफ कनेक्शन में देखते हैं, आपसे कोई डीप कनेक्शन देखते हैं वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोगों का सेपरेशन है या आप ब्रेकअप में हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, बट अगर मैं उनकी इंटेंशन की बात करूँ, बहुत ही अच्छी उनकी इंटेंशन है। फॉर श्योर वो मैरिज आपसे करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं मैरिज के साथ साथ पार्टनरशिप भी आपके साथ यहाँ मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अगर हम उनकी इंटेंशन की बात करें तो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। फिलहाल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों, बट ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होगा। तो गाइज, स्पिरिचुअली आप वर्क करें
और आपके जो पार्टनर की इंटेंशन है बिल्कुल ट्रू प्योर है, जैसा आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, जैसा आप अपने पार्टनर के बारे में फील करते हैं, एज इट इज़ आपके पार्टनर आपके बारे में फील करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी थी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं पर्पल कैंडल जिसने चूज़ की थी। आपके जो पार्टनर है बेसिकली उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, जिन लोगों ने पर्पल पाइल चूज़ किया है। गाइस कार्ड शफल करने से मैं गाइस कार्ड शफल कर रही हूँ और आप अपने पार्टनर को रिमाइंड करें ताकि जो उनकी एनर्जी हम अच्छे से टैपिंग कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड का। हो आप देख पा रहे हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है एस ऑफ पेंटिकल। मून रिसीव हुआ है मुझे। और देख लेते हैं गिव मी वन। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि गाइस मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी ओनली वन कार्ड। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की उनके लिए ट्रू इंटेंशन क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ रिसीव हुआ है और हाई प्रिस्टेस जो कि मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम जस्टिस। ओके तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप। ओके जो ये पाइल है यहाँ वैसे बेसिकली मैं पूरा सिर्फ यहाँ आपके पार्टनर की ट्विन टेंशन की बात कर रही हूँ, बट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर है किसी मदर इशू की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हो। बट जो उनकी ट्रू इंटेंशन है आपके लिए वो यही है। एक तो वो आपको स्टेबल देखना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी जगह पर देखना चाहते हैं जहाँ पर आप अर्निंग करती हो या आप अर्निंग करते हो। मतलब एक आपको एक इस तरह की पर्सनैलिटी वो देखना चाहते हैं जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो। बट ये जो एनर्जी है, जो उनकी इंटेंशन है उन्होंने आपसे छुपाई हुई है, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं। बट आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं और कहीं ना कहीं आपसे मैरिज भी आपके जो पार्टनर हैं वो करना चाहते हैं। बट इस पाइल में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से जो सर्कमस्टेंसेज है आपकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो आपके पार्टनर है उनकी मदर इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते। बट आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट वो जो सॉलिड कमिटमेंट है गाइज वो आपको जब ही देंगे जब आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी हो चुके होंगे। एक आपका करियर बिल्डअप यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हो चुका होगा तो डेफिनेटली वो आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे मैरिज का। मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ मुझे दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर मैं उनकी बात करूँ ट्विन टेंशन की तो यस आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट आपको स्टेबल भी देखना चाहते हैं। आपसे वो मैरिज डेफिनेटली करेंगे लेकिन वो वेट कर रहे हैं आपके स्टेबल होने का। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जस्टिस है, तो उनको ये डीप डाउन मालूम है कि शायद वो आपको स्टेबल होने की वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर चीज़ें उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं की हैं। उनको बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें मालूम है या वो चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि उनकी फैमिली ने बोला हो कि ठीक है, अगर मे बी आप लोगों के रिलीजन डिफरेंट हो कि ठीक है अगर लड़की है या लड़का है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है कि अगर वो अर्निंग उसकी अच्छी होगी तो हम मैरिज कर देंगे। कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, आप उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले। बट हाँ यहाँ मेन जो रीज़न है आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट वो आपसे मैरिज तभी करेंगे, आपको सॉलिड कमिटमेंट जब ही देंगे जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे, अर्निंग करने वाले इंसान होंगे या अपना करियर आप बिल्डअप कर चुके होंगे।
होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।